सतगुरु तेरी ओट, जय माँ जी, जय बाबा जी। आज हम नींद के बारे में बात करेंगे। तो नींद को लेके कई तरह की बातें हैं। कोई कहता है कि 6 घंटे की नींद चाहिए, कोई कहता है 7 घंटे की नींद चाहिए, कोई कहता है 8 घंटे की नींद चाहिए, और भी डिफरेंट मत हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब भी हम इस तरह के घंटों की बात करते हैं, ये सारे के सारे आंसर गलत हैं। इस बात को समझने के लिए कि नींद कितने घंटे की चाहिए, हमें यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि नींद का पर्पस क्या है। नींद का बहुत सिंपल पर्पस है कि जब भी कोई एक मशीन काम करती है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो जब भी एक मशीन काम करती है तो उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो नींद वो समय है जिस समय में हमारी बॉडी अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर और मेंटेन कर लेती है, जिससे कि वो अपने पुराने इफेक्टिव और एफिशिएंट लेवल पे दोबारा से काम कर पाए। चूंकि हम श्रम का लेवल, हमारे ट्रैवल का लेवल, हमारे भोजन की क्वालिटी क्वांटिटी, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो बदलते रहते हैं, और हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी हेल्थ के कंडीशन को समझते हुए, तो चूंकि ये सारे फैक्टर्स बदलते रहते हैं, इसीलिए हमारी जो नींद की क्वांटिटी है वो भी बदलती रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम भी बदलता रहेगा। तो नींद कितने घंटे की चाहिए, इस बात को समझने के लिए 4 मेन पहलू हैं जो हमारी नींद की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। इसमें सबसे प्रथम पहलू है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की अवेलेबिलिटी। यदि हमारे लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब हमारा डाइजेशन लेवल अच्छा है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफरेंट मिनरल्स फूड को लेके पहुंचेंगे और हमारी बॉडी जल्दी रिपेयर और मेंटेनेंस कंडीशन में आ जाएगी। यदि ऑक्सीजन लेवल कम है तो हमें रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, यदि हम छत पे सोते हैं, जैसे बिल्कुल ओपन एरिया है, तो वहां ऑक्सीजन लेवल अच्छा हमें मिल जाता है, तो हमारे बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम कम हो जाएगा, मे बी 6 घंटे। यदि हम यही नींद हम बंद कमरे के अंदर ले रहे हैं, तो बंद कमरे में डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल बाहर के ऑक्सीजन लेवल से कम होगा, तो मे बी ये टाइम हो सकता है कि 7 घंटे हो जाए या 6 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो जाए। और यदि हम एसी चला लें, जहां पे अंदर की हवा ही बार बार घूमती रहती है, तो ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाता है, तो इसका मतलब है मे बी यह समय 8 घंटे हो जाए। तो यदि हम छत पे सोएं तो 6 घंटे, रूम के अंदर सोएं तो मे बी 7 घंटे, और एसी वाले रूम के अंदर सोएं तो मे बी ये 8 घंटे, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी की रिपेयर और मेंटेनेंस हो जाएगी। तो ये तो हमने पहले पहलू की बात करी कि ऑक्सीजन लेवल। दूसरा पहलू क्या है कि भोजन। अब भोजन की क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी और भोजन का समय भी हमारे नींद कितने समय की चाहिए इसके निर्धारण में हमें हेल्प करता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बॉडी रिपेयर में कब जाएगी। सबसे पहले जब तक वो रेस्ट में नहीं जाएगी, तब तक वो बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मशीन चल रही है तब तक उसकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो सकती, इसलिए मशीन को सबसे पहले रेस्ट में लाना पड़ेगा। अब सपोज हमने भोजन रात को 8 बजे किया, और एक नॉर्मल जो साइकिल है भोजन को डाइजेस्ट करने की 1.5 आवर टू 2 आवर के बीच में रहती है। अब सपोज हमने 8 बजे भोजन किया या 9 बजे भोजन किया, तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 घंटे इस भोजन को डाइजेस्ट करने में लगेंगे, मे बी अप टू 11 o'clock। और सपोज मैं 9 बजे भोजन करके 10 बजे सो भी गया, तो भी मेरी मशीन तो अभी चल रही है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का काम तो अभी शुरू हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ कि अब ये 11 बजे तक तो मशीन चलेगी, और 11 बजे के बाद जब मशीन शांत हो जाएगी, सारे कार्य उसके खत्म हो गए, तब वो अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य में लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन हम जितना देर से करेंगे उतना टाइम डाइजेशन में लगेगा। हम सो भी जाएंगे तो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। दूसरा, भोजन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतना समय ज्यादा लगेगा, और भोजन की क्वालिटी जितना तेलीय गरिष्ठ भोजन होगा उतना समय ज्यादा लगेगा।
भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो इसका मतलब है यदि हम भोजन की क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी और भोजन का समय, यदि ये हम इसको कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी नींद की क्वालिटी को फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा एक जो पहलू है हमारी मनोस्थिति। यदि मनोस्थिति के लेवल पे हम स्ट्रेस के लेवल पे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं और विचार हैं, तो लगातार हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करती जाती है। इन केमिकल को भी बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यदि एक्सेस केमिकल हो गए तो कहीं ना कहीं ये हमारे गैस की प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम बढ़ाती है। तो बॉडी को इन सब केमिकल्स को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मनोस्थिति लेवल पे खुश हैं और प्रसन्न हैं तो हमारी नींद की क्वांटिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। और चौथा एक जो फैक्टर है वो है हमारा हेल्थ का। अब यदि हमारा जैसे जैसे एजिंग होती जाती है तो हमारे बॉडी पार्ट वीक होते जाते हैं, लीवर, किडनी, इन सब की फंक्शनिंग। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हमारा डाइजेशन स्लो होता जाएगा, तो इसका मतलब है रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम और वो इफेक्टिवनेस भी स्लो होती जाएगी। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि नींद के निर्धारण में 4 मेन फैक्टर है। पहला ऑक्सीजन का लेवल, दूसरा भोजन की क्वालिटी क्वांटिटी और उसका समय, तीसरा मनोस्थिति के लेवल पे यदि हम प्रसन्न है या नहीं, और चौथा हमारा एजिंग। तो यदि हम ये चारों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम अपनी नींद को कंट्रोल कर पाएंगे। मे बी 8 घंटे की जगह 7 घंटे, 7 घंटे की जगह 6 घंटे, क्योंकि सफलता के लिए आपको समय चाहिए, और समय यदि आप नींद में गवा देंगे तो वो समय आप किसी प्रोडक्टिव कार्य में नहीं दे पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी नींद के टाइम को रिड्यूस कर पाएंगे और बेटर क्वालिटी की नींद ले पाएंगे। धन्यवाद।